अहम खबर शामिल करेंगे। बलोचिस्तान असम्बली के गेट पर अपोजिशन अरकान का धरना जारी है और इस वक्त के ये ताज़ा तरीन मनाजिर आप देख सकते हैं कि बलोचिस्तान असम्बली के बाहर इस वक्त अपोजिशन रहनुमाओं ने धरना दिया हुआ था। बजट में नज़रअंदाज किए जाने पर इस वक्त ये धरना जारी था और पुलिस का क्रैकडाउन अब शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि अदालत की तरफ से अहकामात हैं कमिश्नर को कि आधे घंटे में ये जगह खाली करवानी है। तो इसलिए क्रैकडाउन के दौरान इस वक्त पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने असम्बली के गेट को टक्कर मारकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की और बलोचिस्तान में अपोजिशन बजट में नज़रअंदाज किए जाने पर इस वक्त अपोजिशन सरापा एहतजाज है। असम्बली अहाते में भी पुलिस से इससे पहले धक्कमपेल भी हुई, तल्ख कलामी भी देखने में आई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने रेड जोन से रुकावटें हटाने का हुक्म दिया था, कमिश्नर को आधे घंटे में सड़कें खुलवाने की हिदायत दी थी। तो इसलिए इस वक्त ये क्रैकडाउन जारी है और ये ताज़ा तरीन मनाजिर भी आप अपनी GNN की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस की जानिब से ये जगह को खाली करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त अपोजिशन रहनुमा वहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला ज़ाहरी, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। अब्दुल्ला, बताइएगा इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? शुक्रिया। इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली का आते में शदीद हंगामा आ रही हो रही है। अब से कुछ देर कबल ही वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने काबीना अरकान के हमराह काफिले की सूरत में असम्बली पहुंचे। ताम उन्हें गेट जो बलूचिस्तान असम्बली के करीब MP हॉस्टल के करीब एक गेट वाक़ है, जिसे अब से कुछ देर कबल जिले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से बख्तरबंद गाड़ी के जरिए तोड़ दिया गया। उसी गेट के जरिए ही वज़ीर आला बलूचिस्तान और काबीना अरकान को अंदर दाखिल कराने की कोशिश की गई। ताम अपोजिशन अरकान का धरना जारी और अंदर इस वक्त शदीद हंगामा आ रही की इत्तलात है और अपोजिशन अरकान जमातों के जो अरकान असम्बली समेत जो कारकुनान मौजूद है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी कर रहे हैं और उन्हें असम्बली के आते से आगे जाने से रोकने की कोशिश कर रहे। तमाम पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और SP को भी तलब किया गया है और इत्तलात यहाँ पे ये भी मौसूल हो रही है कि अंदर जैसी बख्तरबंद गाड़ी के जरिए गेट तोड़ने की कोशिश की गई तो अपोजिशन रुकन असम्बली बाबू रहीम मेंगल को भी छोटे आई। ताम उनकी हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। इस वक्त असम्बली के अंदर शदीद नारेबाजी की जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और काबीना अरकान और अपोजिशन अरकान का मुतालबा है कि उन्हें आज बजट पेश करने नहीं देंगे। जी अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पे हंगामा राई भी हो रही है, उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, कोई जख्मी तो नहीं हुआ? कितने लोग हैं जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस की कितनी नफरी है जो इस वक्त ऑपरेशन में मौजूद है? इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली के 23 अपोजिशन अरकान समेत अपोजिशन जमातों के खवातीन और मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 400 से ज़ायद अरकान इस वक्त एहतजाज में मौजूद है, जो असम्बली के अंदर और असम्बली की खारजी रास्तों पर मौजूद और धरना दिए बैठे हैं। इस वक्त जो अब पुलिस और FC की डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार और 300 FC एहलकारों को असम्बली के बिल्कुल इतराफ में तैनात किया गया है, जबकि लॉटरी चार्ज का सिलसिला भी जारी है। बेशतर कारकुनान जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक है उनका वो उनकी जख्मी होने की इत्तलात है और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। जी अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा कोई हुकूमती नुमाइंदा आया अभी तक इनके साथ बात करने के लिए या मामलात को सेटल करने की किसी की जानिब से कोई कोशिश की गई? अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर कोयटा और सूबाई साकी डायरेक्टरेट यहाँ पे आए और उन्होंने गेट के दरवाजे खोलने की कोशिश की और उन्होंने साबिक वज़ीर नवाब असलम रेसानी और अपोजिशन का लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट से मुज़ाकरात किए। काम मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में वो वापस गए। इसके फौरन बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान पहुंचे। ताम इसी सना में हुकूमती रुकन मीर तारिक मक्सी पहुंचे और उन्होंने साबिक वज़ीर नवाब असलम रेसानी और अपोजिशन रुकन को कायल करने की कोशिश की कि आज वो कम से कम एक गेट खोल दे ताकि आज के दिन बजट पेश किया जा सके। ताम ना मानने पर हुकूमत की जानिब से एक गेट के जो इतराफ में दीवार है उसे बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ने का मुजाहरा किया गया, जिसके बाद उसी रास्ते से अरकान असम्बली और वज़ीर आला बलूचिस्तान को अंदर दाखिल किया जा रहा है। अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा कितने लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं और क्या मुतालबा क्या कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं इनके? जी अपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वाले इस वक्त 500 से ज़ायद अफराद मौजूद है जो असम्बली के 4 मुख्तलिफ दरवाजे वहाँ पे अंदर और बाहर की तरफ एहतजाज दिए बैठे हैं और उनका ये मुतालबा है कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से मौजूदा बजट बिल्कुल हुकूमती अरकान और जो गैर मुंतखब नुमाइंदे
उनकी स्कीमात और मंसूबे डाले गए हैं, जिनकी वजह और बलूचिस्तान के अपोजिशन जमातों को मुकम्मल इस बजट में नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से उनके जो तजावीज़ पेश किए गए थे, जो मंसूबे दिए गए थे अपोजिशन जमातों की जानिब से, उनको इस बजट से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से आज उन्हें बजट पेश करने नहीं देंगे और उनका ये मुतालबा एक कमेटी कायम किया जाए और 5 दिन के लिए मौजूदा बजट को मौखर करके एक नया बजट तरतीब दिया जाए। अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है और मजीद नफरी भी बुलाई जा रही है, कितना वक्त लग सकता है इस ऑपरेशन के अंदर या मामलात को सेटल करने में कितना वक्त दरकार होगा? अभी मामलात किस तरफ को जा रहे हैं? इस वक्त वज़ीर बलूचिस्तान भी पहुंच चुके हैं और ये भी बताया जा रहा है कि मजीद नफरी जो सूबाई असम्बली के इतराफ में तैनात थी और करीबी तानों से नफरी को तलब किया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि मजीद 1 घंटा इस ऑपरेशन में लग सकता है। काम अभी ये बताया जो हुकूमती अरकान असम्बली उनका ये मौके पर कि हमारी कोशिश है कि इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल कर सके ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या रूनमा ना हो, लेकिन अपोजिशन अरकान की जानिब से तमाम दरवाजों पर ताले लगा दिए गए, जिसकी वजह से अपोजिशन अरकान मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से उन्हें ताकत का मुजाहरा करना पड़ रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से अब भी मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है और उन अरकान असम्बली के साथ जो उनके मुसल्लह मुआफ़िज़ीन हैं उनको भी असम्बली आते से बाहर निकाल दिया गया है और सिर्फ सियासी जमातों की कारकुनान जो असम्बली के अंदर है उनके खिलाफ लाठीचार्ज किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा जिस तरह से बलूचिस्तान का नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है वो वक्त पर पेश किया जा सकेगा या इस मुजाहिरे की वजह से उसमें भी ताखीर आ जाएगी? अपोजिशन अरकान की जानिब से इस वक्त धरना जारी है और अपोजिशन की जो अरकान है 23 अपोजिशन अरकान वो असम्बली के अंदरूनी आते में धरना दिए बैठे हैं। ताम अगर हुकूमत की जानिब से कोरम पूरा होने की सूरत में बजट आज ही पेश किया जा सकेगा, लेकिन इस वक्त जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे अपोजिशन अरकान बैठे हुए, लेकिन एक ही रास्ता है इस वक्त जिसे तोड़ दिया गया, हुकूमती अरकान उसी रास्ते से अंदर दाखिल हो रहे। ऐवान में पहुंच जाने की सूरत में, कोरम पूरा होने की सूरत में तमाम अरकान असम्बली पहुंच सकेंगे। इस वक्त स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली भी ऐवान में नहीं, जिसकी वजह से असम्बली का इजलास भी अब तक शुरू नहीं हो सका है। ये बताया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली वो भी असम्बली में पहुंच चुके हैं। अगर स्पीकर की अदम मौजूदगी की सूरत में डिप्टी स्पीकर आज के बजट इजलास को चेयर करेंगे। अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़ी तादाद है वहाँ पे मुजाहिरीन की और बड़ी नफरी भी वहाँ पर बुलाई जा रही है पुलिस की, तो इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी देर लग जाएगी, कितना वक्त दरकार होगा इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए? हुकूमती अरकान को ऐवान के अंदर पहुंचने में मजीद आधा घंटा दरकार है, क्योंकि ऐवान बलूचिस्तान असम्बली के आते में इस वक्त सियासी जमातों के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है, जिनके खिलाफ पुलिस इस वक्त ऑपरेशन कर रही है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और कई मकामात पर लाठीचार्ज का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त भी ये सूरत है जो हुकूमती अरकान असम्बली है वो बड़ी तादाद में एक काफिले की सूरत में पहुंची और उनकी कोशिश है कि वो एक दफा सिर्फ और सिर्फ ऐवान के अंदर पहुंच जाए ताकि कोरम पूरा हो और ऐवान में असम्बली का जो इजलास है वो शुरू किया जा सके। असम्बली का इजलास जैसे ही शुरू होगा तो आज बजट पेश किया जाएगा और मुमकिन तौर पर आज बजट पेश होने के 80% इम्कानात हैं, क्योंकि इस वक्त काफिले में शामिल 25 से ज्यादा सूबाई अरकान असम्बली जो हुकूमती अरकान है जिनमें वज़रा भी शामिल है वो ऐवान तक पहुंच चुके हैं। अब्दुल्ला, क्या एफसी को भी बुलाया जा रहा है? जैसे से आप बता रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है, आपने जिस तरह के बताया, क्या बताइएगा कि एफसी को भी वहां पर बुलाया जा रहा है मामलात को सेटल करने के लिए? जी बिल्कुल, एफसी को आज सुबह ही डिप्लॉय किया गया था। बलूचिस्तान असम्बली के जो आता है उसके इतराफ और गेट पर एफसी के नफरी को तैनात किया गया था। ताम इस ऑपरेशन में एफसी को बिल्कुल साइड पे कर दिया गया। ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ पुलिस कर रही है, लेकिन एफसी को अमन अमान की अब तक सूरत की सूरत में ही आगे जाने की इजाजत होगी। लेकिन एफसी तो असम्बली के तमाम खारजी रास्तों और जो बिल्डिंग है उसकी तरफ में एफसी को तैनात किया गया और उनको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत पर ही मामूल रखा गया। लेकिन इस ऑपरेशन में एफसी को कोई भी अहकाम जारी नहीं किए गए ताकि एफसी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व ना हो। अब्दुल्ला, वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या मजीद कशीदा ही होंगे? जी, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक गेट पर जहाँ पे अरकान असम्बली धरना दिए बैठे थे, जहाँ बतरबंद गाड़ी के जरिए गेट के एक हिस्से को तोड़ दिया गया, जहाँ पे वज़ीर बलूचिस्तान और अरकान असम्बली को अंदर दाखिल किया गया, सिर्फ और सिर्फ उसी मकाम पर हंगामा आराई की सूरत पैदा हुई थी। तमाम हुकूमत की जानिब से जो सूबाई गुजरा है और पुलिस की भारी नफरी पहुंच जाने की सूरत में वहाँ पे भी हालात कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूबाई वज़ीर बलूचिस्तान के
साथ जो काफिला था अराकीन असम्बली और हुकूमती अराकीन का, वो इस वक्त भी अंदर दाखिल हो रही है। और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस वक्त 25 से ज्यादा अराकीन ऐवान तक पहुंच चुके हैं। मजीद अराकीन इस वक्त जा रहे हैं, लेकिन हंगामे की सूरत में ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो दीगर दाखिली रास्ते जहाँ पे दीगर अपोजिशन। सही अब्दुल्ला, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत मीर जिया लांगो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। इस वक्त हालात कशीदा हैं, बलोचिस्तान असम्बली के बाहर एहतजाज किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। क्या कहेंगे आप, हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात करने के लिए वहाँ पे पहुँचा या कब तक हालात इसी तरह रहेंगे? आज बजट बिल भी पेश किया जाना है। देखिए बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल कंट्रोल है। इजलास जो भी होता है तो उसके बाहर कोई ना कोई मीर जिया लांगू साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी एक मरतबा फिर अब्दुल्ला ज़ाहरी से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। अब्दुल्ला, जितनी आवाज़ आई हमें उनके कहने के मुताबिक तो हालात अंडर कंट्रोल हैं, आप तो कुछ और बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हालात मुकम्मल तौर पर अंडर कंट्रोल नहीं, क्योंकि जहाँ से वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का काफिला सूबाई असम्बली में दाखिल हुआ, वहाँ पे एक मकाम पर हंगामा आराई भी हुई और लाठीचार्ज भी किया गया। जो BNP और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान थे उनके खिलाफ लाठीचार्ज किया गया, जिन्हें साइड पे करने के बाद भी वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान और दीगर अराकीन असम्बली को असम्बली हाल ऐवान तक पहुंचा दिया गया। इस वक्त एक काफिले की सूरत में अराकीन असम्बली उसी रास्ते से अंदर दाखिल हो रहे हैं। जो कशीदा सूरत था उस तकसीरत तक काबू पा लिया गया, लेकिन हुकूमत अपोजिशन अराकीन की जानिब से जहाँ धरना जारी है, वहाँ पे हुकूमती अराकीन और सूबाई वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि जिस तरह से वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे, हमें जितना आवाज़ आई उनका कहने का मतलब यही था कि हालात टोटल अंडर कंट्रोल हैं। क्या आपको लगता है कि ये आज शाम तक जो है वो ये मामलात को कंट्रोल कर लिया जाएगा या ये लोग धरना उठा देंगे? आपकी किसी रहनुमा के साथ बात हुई, उन्होंने क्या बताया आपको कि कब तक ये धरना दिए बैठे रहेंगे? अपोजिशन अराकीन की जानिब से ये बताया गया है कि वो मौजूदा सूरत को पनपते और जानते हुए आइंदा का अमल तय करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ही अगर जबरदस्ती ऐवान में दाखिल होने की कोशिश की गई और बजट पेश करने की कोशिश की गई तो अपोजिशन अराकीन असम्बली हाल में पहुंच कर हुकूमत के इस बजट की मुकम्मल मुखालफत करेंगे और जो सूबाई वजीर खजाना है ज़ोर बुलंदी को बजट पेश करने की इजाजत नहीं देंगे। ताम इस वक्त जो अपोजिशन अराकीन असम्बली है वो गेट पर मुख्तलिफ जो 4 गेट है उन पे ताले तो लगे हुए, लेकिन वो अपोजिशन अराकीन असम्बली वहाँ गेट से उठ चुके हैं और जो दीगर गैर मुंतखब अराकीन है सिर्फ और सिर्फ वो धरना दिए बैठे। जो अपोजिशन अराकीन असम्बली है वो ऐवान की तरफ जा रहे हैं। अब्दुल्ला, जिस तरह से आज नए माली साल का बजट पेश किया जाना था, तो आपको लगता है कि आज बजट पेश कर दिया जाएगा या ये कल या परसों पर भी जा सकता है? असम्बली का इजलास आज ही तलब किया गया, तो असम्बली रूल्स है उसके मुताबिक असम्बली के इजलास में आज ही बजट के सेशन के लिए आज तलब किया गया था। ताम इसके लिए इसकी तारीख की तब्दीली के लिए गवर्नर बलूचिस्तान का हुक्मनामा जरूरी है। किसी भी सूरत में स्पीकर और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की जानिब से इसकी तारीख में तब्दीली का इम्कान या तब्दील नहीं किया जा सकेगा, लेकिन अगर इसको तब्दील किया गया तो गवर्नर बलूचिस्तान का नया हुक्मनामा इसके लिए जरूरी होगा। ताम इस मौके पर सिर्फ और सिर्फ स्पीकर बलूचिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी 5 मिनट तक के लिए इजलास तलब करके इस इजलास को मौखर करके मजीद एक डेट अपने सवाबीत पर दे सकते हैं। लेकिन अभी सूरत से ये अंदाजा हो रहा है कि आज ही बजट पेश होगा जिसकी मंजूरी भी मुतवक्की है। अच्छा, तो अब्दुल्ला, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तारीख आगे करने के लिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो अगर तारीख आगे नहीं होती और आज ही बिल पेश किए जाने का इम्कान होता है तो फिर आपको इस टाइम जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, आपको ये लगता है कि यहाँ पर मामला सेटल हो जाएंगे और बआसानी असम्बली में बिल पेश कर दिया जाएगा? बलूचिस्तान असम्बली के अंदर अपोजिशन अराकीन की तादाद इस कदर ज्यादा नहीं कि वो असम्बली के अंदर इस बजट की मुखालफत कर सके। ताम सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन अराकीन की जानिब से बजट तकरीर के दौरान हंगामा आ रही और बजट स्पीच को मुतासिर की जा सकती है, लेकिन अपोजिशन अराकीन की तादाद कम होने की वजह से हुकूमती अराकीन की तादाद इंतहाई ज्यादा है, जिस वजह से अब हुकूमती अराकीन इस मौजूदा बजट को पेश करने के साथ साथ मंजूर भी बआसानी करवा सकते हैं, क्योंकि हुकूमती अराकीन की तादाद इस वक्त 37 से जायद है और अपोजिशन 23 अराकीन पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से उनकी मीर जिया लांगू साहब हमारे साथ एक बार फिर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, वजीर दाखिला बलोचिस्तान। अब्दुल्ला ज़ाहरी, आपसे हम बाद में बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा इस वक्त जो सूरत हाल है बलोचिस्तान असम्बली के बाहर, आप उससे मुतमईन हैं? आपको लगता है कि आज बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा और मामला कंट्रोल में आ जाएंगे?
सही। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। लियाकत शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं बलोचिस्तान असम्बली के बाहर, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, हम तो असम्बली में पहुंच गए, वजीर आला साहब पहुंच गए, हमारे मिनिस्टर्स पहुंच गए, एमपीएस पहुंच गए, कैबिनेट का इजलास खत्म हुआ है, अभी असम्बली का इजलास शुरू होगा। और अगर आप ये सवाल मैं आपसे करूं कि ये जो अपोजिशन अराकीन है असम्बली के तकद्दुस को पामाल करते हुए हमलावर हुए, क्या इस रवैये से आप मुतमईन हैं? मीडिया मुतमईन है? सर बिल्कुल मुतमईन नहीं है, लेकिन सर आप हुकूमत के अंदर हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप इससे मुतमईन हैं या नहीं, ताकि पूछा जा सके कि इसका क्या इलाज होगा। हमें अफसोस है, हमें इन रवैयों पे अफसोस है। ये जमहूरियत पसंद कहलाने वाले जमातें हैं, पीडीएम की जमातें हैं, जमहूरियत के दावेदार जमातें हैं, आवाम के मफादात के मुहाफिज होने के दावेदार जमाते हैं, और अपने चंद जाती मुफादात की खातिर आज जो है बिल्कुल होश खो बैठे हैं और हमलावर हुए हैं। 360 दिन उनको आवाम याद नहीं रहता। बजट के 5 दिन हमेशा यही करते हैं। असम्बली के अंदर आएंगे भी शोर शराबा, किताबें पढ़ने, किसी का आंख को इन्होंने उखाड़ना है, किसी का सर फोड़ना है, गालम गलोच करना है। और असम्बली के बाहर जो ये इन्होंने किया है आज, आप ये बताएं क्या ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे एक बदनुमा दाग नहीं होगा? उस तरह चीज चल रही। जी 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 लियाकत शाहवानी साहब, अब जिस तरह से हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे, वहाँ पर 400 से 500 से जायद लोग हैं जो बैठे हुए अपोजिशन के एहतजाज कर रहे हैं, और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है, और एफसी को भी बुलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कब तक इन मामलात को कंट्रोल कर लिया जाएगा? लियाकत शाहवानी साहब से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अब्दुल्ला ज़ाहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, जिस तरह से ये लियाकत शाहवानी साहब भी बता रहे थे कि इनका हमेशा से यही वतीरा है और वो लोग वहाँ पर बैठे हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि ये मामला कब तक इसी तरह चलता रहेगा? ये सब जो सूरत हाल है बलूचिस्तान असम्बली के आते में बड़ी तादाद में अपोजिशन और हुकूमती अराकीन समेत सियासी जमातों के जो बलूचिस्तान की हुकूमती जमात है BAP, उनकी भी बड़ी तादाद में अराकीन असम्बली आते में मौजूद है, जहाँ नारेबाजी की जा रही है। लेकिन असम्बली के जो गेट से आते के अंदर के जो दाखिली रास्ते हैं, वहाँ पे असम्बली इंतजामिया की जानिब से सिर्फ और सिर्फ हुकूमती अराकीन को अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त बेशतर अराकीन असम्बली जो हुकूमती अराकीन है वो अंदर दाखिल हो चुके हैं, और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान भी इस वक्त अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं। जैसे ही असम्बली का इजलास शुरू होगा तो वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान अपने चैम्बर से और दीगर जो हुकूमती अराकीन है वो ऐवान में दाखिल होंगे और बजट का सिलसिला पेश करने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो असम्बली के बाहर आते पर बड़ी तादाद में हुकूमती अपोजिशन अराकीन मौजूद है, जिनकी कोशिश है कि वो हुकूमती अराकीन को अंदर दाखिल होने से रोक सके। लेकिन जिली इंतजामिया और पुलिस की जानिब से इस वक्त 25 से ज्यादा अराकीन असम्बली को अंदर दाखिल कर दिया गया है, और 25 अराकीन ही कोरम को पूरा कर सकते हैं, जिसमें हुकूमत को इस वक्त कोई भी मुश्किलात दरपेश नहीं हो सकती हैं। अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा इस वक्त कितने लोग हैं जो वहाँ पर बाहर मौजूद हैं, और पुलिस की कितनी भारी नफरी है जो वहाँ पर मौजूद है, और क्या अभी भी तल्ख कलामी हो रही है वहाँ पे, अभी भी धक्कम पेल और लाठीचार्ज का सिलसिला जारी है? जी, लाठीचार्ज का सिलसिला इस वक्त थम चुका है। धक्कम पहल की सूरत इस वक्त भी जा रही है। अपोजिशन अराकीन जो असम्बली 23 अराकीन असम्बली तो असम्बली आते में मौजूद है, ताम उनके साथ इससे मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपोजिशन हल्कों से ताल्लुक रखने वाले अराकीन उनके साथ ही अंदर थे, जिनकी तादाद 200 से जायद है, जो इस वक्त अंदर असम्बली आते में मौजूद है। और जैसे ही कोई हुकूमती हुक्म असम्बली आल की जाने जाने की कोशिश करता है या अंदर जा रहा होता है तो धक्कम पहल की सूरत सामने आती है और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो सूरत हाल इसके कबल तशहीदा थी उस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है, लेकिन इस वक्त भी बड़ी तादाद में सियासी अपोजिशन जमातों की जानिब से कारकुनान वहाँ पे मौजूद है, लेकिन इजलास अब तक शुरू नहीं हो सका है। अब्दुल्ला, जिस तरह के लियाकत शाहवानी साहब बता रहे थे कि हम तो ऐवान के अंदर आ चुके हैं और बाकी भी लोग पहुँच चुके हैं, तो क्या जो बाहर लोग बैठे एहतजाज कर रहे हैं ये बाकी के हुकूमती अराकीन को अंदर जाने से भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं? जी, इससे कबल अपोजिशन अराकीन असम्बली की जानिब से बलूचिस्तान असम्बली के चारों गेट जो दाखिली जाते हैं वहाँ पे धरना दिया गया था। तमाम वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के और उनके काफिले जो अराकीन असम्बली और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल था, उनका काफिला
तमाम अराकीन जो ऐवान के अंदर पहुंच जाने के बाद वो असम्बली के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ से धरना खत्म करके उठ गए और असम्बली आल की जानिब जो आता है वहाँ पे पहुंचे। वहाँ पे बड़ी तादाद में उनके कारकुनान भी मौजूद है। जैसे ही कोई नया रुकन असम्बली सूबाई वजीर असम्बली आल में दाखिल होने की कोशिश करता है तो उनको रोकने की भी कोशिश की जाती है, धक्कम पहल की सूरत भी सामने आ जाती है। लेकिन बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। जो अराकीन असम्बली जो हुकूमती अराकीन है उनको ऐवान में दाखिल आसानी और किसी भी वाक़े से निपटते हुए उन्हें दाखिल कराने की कोशिशों में मसरूफ अमल है। अब्दुल्ला, कितने लोग हैं जो अंदर दाखिल हो चुके हैं और कितने लोग अभी बाकी हैं जिन्होंने दाखिल होना है? इस वक्त 25 अराकीन असम्बली जो हुकूमती अराकीन जिनमें सूबाई वज़रा और मुशीर भी शामिल हैं वो अंदर दाखिल हो चुके हैं और किसी भी वक्त बलूचिस्तान असम्बली का इजलास शुरू हो सकता है। तमाम जो दीगर हुकूमती अराकीन असम्बली है जो इस वक्त असम्बली हाल नहीं पहुंचे वो अब तक बाहर है असम्बली से, वो असम्बली की जानिब वो नहीं पहुंचे। जैसे ही वो अंदर जाएंगे तो कोरम से बहुत ही ज्यादा अराकीन होंगे, लेकिन इस वक्त 25 अराकीन जो मुकम्मल कोरम की निशानदेही करते हैं वो मौजूद है जो असम्बली के आते में। और उसके अलावा 23 अराकीन असम्बली वो हैं जो अपोजिशन जमातों से जिनका ताल्लुक है वो भी असम्बली के आते में मौजूद है, लेकिन वो अब तक असम्बली हाल नहीं गए हैं। जी ये भी बताइएगा अब्दुल्ला के वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल पर जूता फेंक दिया गया है और क्या कुछ पता चल सका कि कौन लोग मुलव्विस थे जिन्होंने ये हरकत की है? जी इस वक्त बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद है, लेकिन इस बात की तमाम हुकूमती सतह पर और जो पुलिस ऑफिसर्स है उनकी जानिब से कोई तस्दीक नहीं की जा रही है कि वज़ीर बलूचिस्तान जैसी असम्बली में दाखिल हुए तो उन पर जूता फेंका गया। लेकिन ये इतलात भी मौसूल हो रही है कि अंदर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे और किसी कारकुन की जानिब से ही ऐसा इकदाम किया गया। लेकिन हुकूमती सतह पर और ज़िली इंतजामिया और पुलिस की जानिब से इस बात की कोई भी तस्दीक नहीं की जा रही है। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताइएगा असम्बली में जो बजट इजलास है वो तो मुकर्ररा वक्त पर शुरू नहीं हो सकता, आपको कितने चांसेस लगते हैं, क्या उम्मीद नजर आती है कि बजट टाइम पर पेश हो सकेगा या नहीं? ये बजट इजलास आज ही होगा और अब तक इसका जो मुकर्ररा वक्त था 4 बजे ताम अब तक टाइम गुजर जाने के बावजूद 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद इजलास शुरू नहीं हो सका। लेकिन ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद 1 घंटा इस प्रोसेस में लग सकता है। जैसे ये हंगामा आराई और जो मौजूदा सूरत कम पहल की जैसे ये खत्म होगा तो सही। अब्दुल्ला ज़ाहरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, दानिश मुराद भी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। दानिश आप बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी शुक्रिया। इस वक्त मैं बलूचिस्तान असम्बली के दूसरे गेट पर मौजूद हूँ जहाँ से अराकीन असम्बली और जो दीगर सरकारी हुक्काम है उनकी आमद का सिलसिला जारी है और यहाँ पर अब तक तकरीबन जो हुक्काम है वो अब तक पहुँच चुकी है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी जो हुक्काम से हमारी बात हुई सिक्योरिटी पुलिस एहलकारों से तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो दूसरी गेट है वहाँ से तकरीबन तमाम जो गाड़ियों की पार्किंग है वो इस वक्त फुल हो चुकी है और मजीद गाड़ियों की जो है वो गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर यह है कि आमद का सिलसिला दूसरी गेट से जारी है। एक गेट अपोजिशन जो अराकीन है उनकी जानिब से बंद की गई, लेकिन पिछला जो गेट है वहाँ से जो आने जाने का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। दानिश बताइएगा, गेट नंबर 2 पे इस टाइम सूरत हाल किस तरह से, जिस तरह से अब्दुल्ला हमें बता रहे थे कि उधर 400 से 500 अपोजिशन कारकुनान बैठे हैं जो एहतजाज कर रहे हैं और वो अंदर जाने से भी रोक रहे हैं, गेट नंबर 2 पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी देखिए, गेट नंबर 2 पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम तर जो हुकूमती मशीनरी है वो मौजूद है और पुलिस, एफसी और जो दीगर सिक्योरिटी इदारों की जो एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त यहाँ पर तकरीबन कोई ऐसा बड़ा जो एक खतरा वो नहीं है चूँकि यहाँ पर से कोई ऐसी मौजूदगी नहीं है। यहाँ पर तमाम सरकारी जो एहलकार और हुक्काम है वो इस वक्त मौजूद है। तो इस तरह की दाखिल जो रास्ता गेट नंबर 1 से नंबर 2 की जानिब आने वाले उसको कंटेनर लग कर दिए। यहाँ पर जो दीगर जो दानिश मुराद से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि अपोजिशन जमातों का बलोचिस्तान असम्बली के दाखिली रास्तों पर धरना जारी है। MP हॉस्टल गेट पर पुलिस और अराकीन असम्बली के दरमियान धक्कम पेल हुआ। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने टक्कर मारकर असम्बली का गेट तोड़ दिया। सूबाई वजीर तारिक मगसी जबरदस्ती असम्बली में दाखिल हो गए। असम्बली में बजट इजलास मुकर्ररा वक्त पर शुरू ना हो सका। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल असम्बली पहुंच चुके हैं। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल पर जूता भी फेंका गया है और इस वक्त बलोचिस्तान असम्बली के बाहर पुलिस की शेलिंग भी जारी है, लाठीचार्ज भी किया जा रहा है और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त बलोचिस्तान असम्बली के बाहर मौजूद है। जबकि अपोजिशन के 400 से 500 अरकान हैं जो इस वक्त एहतजाज दिए बैठे हुए हैं और पुलिस की जानिब से मजीद FC को भी बुलाया जा रहा है। मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त अपोजिशन जमातों का बलोचिस्तान असम्बली के दाखिली रास्तों पर
धरना जारी है। MPA हॉस्टल गेट पर पुलिस और अरकान असम्बली के दरमियान धक्कम पेल हुआ और पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने टक्कर मारकर असम्बली का गेट भी तोड़ दिया है। सूबाई वजीर तारिक मक्सी जबरदस्ती असम्बली में दाखिल हो गए। असम्बली में बजट इजलास मुकर्ररा वक्त पर शुरू ना हो सका। अब देखना यह है कि बजट पेश करने में कितनी ताखीर आती है। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल असम्बली पहुंच चुके हैं, जबकि वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल पर जूता भी फेंका गया है। अब यह भी देखना बाकी है कि वो किसकी जानिब से जूता फेंका गया। बलोचिस्तान असम्बली के बाहर इस वक्त पुलिस की शेलिंग भी जारी है और लाठीचार्ज किया गया है। अवाम को मुंतशिर करने के लिए इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त बलोचिस्तान असम्बली के बाहर मौजूद है और मजीद FC को भी बुलाया जा रहा है मामलात को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का यह कहना था कि हर साल अपोजिशन का इसी तरह से रवैया रहता है और इसी तरह से तंग किया जाता है, बजट पेश ना करने देने की कोशिश की जाती है और इस साल भी वही किया जा रहा है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि 25 मेंबर हैं जो इस वक्त अंदर जा चुके हैं और बजट पेश किया जाएगा। अपोजिशन जमातों का बलोचिस्तान असम्बली के दाखिली रास्तों पर इस वक्त धरना जारी है। MPA हॉस्टल गेट पर पुलिस और अरकान असम्बली के दरमियान धक्कम पेल हुई। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने टक्कर मारकर असम्बली का गेट तोड़ दिया। दानिश मुराद से हम एक मरतबा फिर बात करेंगे। दानिश मुराद, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं गेट नंबर 2 पर? यहाँ पर और दानिश मुराद से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि अपोजिशन जमातों का बलोचिस्तान असम्बली के दाखिली रास्तों पर इस वक्त धरना जारी है। ताज़ा तरीन मनाजिर भी आप इस वक्त GNN की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कारकुनान अपोजिशन के इस वक्त किस तरह से सरापा एहतजाज हैं और MPA हॉस्टल गेट पर पुलिस और अरकान असम्बली के दरमियान धक्कम पेल भी देखने में आया।